नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर नर्चर विद नेचर चैनल में आपका स्वागत है। जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है कि सुबह में हमने स्कूटी पार्क करने गए या लेने गए तो किसी ने ठीक तरह से नहीं रखा है और हम इरिटेट हो जाते हैं। समय पर स्वीपर नहीं आया या झाड़ू पोछा समय पर नहीं किया तो हम इरिटेटेड हो जाते हैं। घर में भी ठीक समय पर चाय नहीं मिली या तो शक्कर कम हो गई या ज़्यादा हो गई, इरिटेट हो जाते। सुबह सुबह में कोई बैठने आ गया और हमारा रूटीन चेंज हो गया। हमें आदत थी कि सुबह में थोड़ा घूमें, इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़े या जो भी हमारा रूटीन हो, और डिस्टर्ब हुआ, इरिटेट हुआ। नेबर्स के बच्चे या तो कोई रिलेटिव्स के बच्चे आए और थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया। घर में जो साफ सुथरा था उसको यहाँ से वहाँ रख दिया, वहाँ से वहाँ रख दिया, ऐसा कुछ हुआ, इरिटेट हो गया। आप नीचे टहल रहे, कोई मिला और आपको नमस्कार नहीं किया या तो गुड मॉर्निंग नहीं किया, हाय हेलो नहीं किया। तो रोज करते थे पर आज नहीं किया, ध्यान नहीं होगा, कुछ वजह रही होगी और आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा। राइटर कहते हैं, जिस बुक की मैं बात करने जा रहा हूँ जिसकी 25 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई और अभी भी बिक रही। बुक का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। डोंट स्वेट, पसीना मत बहाओ, मतलब कि छोटी छोटी बात को माइंड में न। आगे जाकर एक चैप्टर में राइटर ये भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो बात है ग्लोबल वैश्विक, उसको भी नज़रअंदाज करें। डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं करना चाहिए, रशिया के राष्ट्रपति को ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए। तो भारत का कोई पॉलिटिक्स, फलाने पक्ष के फलाने लीडर को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टिकोण से सब लिखा जाता है। इसको देखो, परखो, समझो, सोचो, लेकिन जाने दो, एक इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है। हम उसका कुछ भी करें, यहाँ से बैठे बैठे हम कहें कि ऐसा करना, ऐसा नहीं किया होता था, ट्रंप ने ऐसा न किया होता था, इसने ऐसा न किया होता था, ममता बनर्जी को नहीं बोलना चाहिए था, इसको यह नहीं करना चाहिए, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं। जो बोलना है बोलेगा, बोलता रहेगा। तो इसके अपनी जो है मेंटल स्थिति, उसमें स्ट्रेस पैदा मत कर। इर्द गिर्द भी, घर में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ आप रहते हो वहाँ, बिल्डिंग में, इसके आसपास, सोसाइटी में, कहीं ना कहीं अप्स डाउन होगा ही। अब जैसे रिक्शा वाले की राह देख रहे हैं, बुक करवा दी, लेकिन अभी नहीं आया, बार बार घड़ी देखते, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, होगा कोई कारण, ट्रैफिक में फंस गया होगा, ये है वो। वेट, हैव पेशेंस। राइटर ये कहना चाहते हैं कि ऐसी छोटी फिजूल बातों में हम हमारी जो एनर्जी है उसको गंवा दें। मित्रों के साथ बैठते हैं तो दलील और प्रतिदलील, आर्ग्यूमेंट में इतने उलझ जाते हैं तो हम ये प्रयत्न करते हैं कि सामने वाला गलत है, मैं ही कह रहा हूँ वो सच,
वो अपने अंदर से कह रहे हैं, आप अपने अंदर से कह रहे हैं। शायद आप सच भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एंगल वो रख रहा है, तो मान लो, जाने दो, अनसुना कर दो। सब आपकी सुने ऐसा तो नहीं बनेगा। जैसे हम सबकी नहीं सुनते, तो हमारा भी कोई क्यों सुने? सबको अपनी अपनी पीड़ा है, अपने प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी ब्रिंगिंग अप अलग है, अपना एजुकेशन अलग है, अपना घर का माहौल अलग है, बचपन से जिसकी ब्रिंगिंग अप हुई है। हम साथ में ही बैठते हैं सब फ्रेंड्स, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग होते हैं, आउटलुक सबके अलग अलग होते हैं। लेट देम लिव, लेट हिम और लेट हर लिव। उसका जो आउटलुक है उस तरह से उसको सुनो, स्वीकारो। अगर आपको नहीं जचता है तो मत मानो, लेकिन आर्ग्यूमेंट से संबंध में जो कड़वाहट आ जाती है वो पैदा मत करो। छोटी छोटी बातें होगी ही। रोड पर से कोई जुलूस निकला, इतने जोर से बैंड बजा रहे हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसी धूप में कोई ऐसा निकलता है, कितनी आवाज़ हो सकती है, कितनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसका प्रश्न है, उसका प्रसंग है, उसको बजाना है। तुम्हारी जो स्थिति है उसके हिसाब से सब कुछ नहीं चलने वाला है। हम जो मानते हैं ऐसे परिवार भी नहीं चलेगा, सोसाइटी भी नहीं चलेगी, दुनिया तो चलेगी ही नहीं। वो सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से ग्रेजुअली होता रहता है। हमें हमारी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं। ऐसी बढ़िया बुक एक फ्रेंड ने दी, उसको मैंने थोड़ा सा और लुक किया, अभी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगी। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। रिचर्ड कार्लसन की है बुक, इंग्लिश है बुक, उसका भी मैं टाइटल भेज रहा हूँ, ऑनलाइन मिल जाएगी। इफ़ यू आर गुड रीडर, अगर अंग्रेजी अच्छी है और अंग्रेजी में पढ़ सकते हो तो इट्स बेटर, तो अंग्रेजी में मंगाओ। उसका हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, उसकी क्लिप भी मैं भेज रहा हूँ इसके साथ। इससे आपको और आइडिया भी आ जाएगा बुक किसके बारे में है, क्यों है। मुझे आपको जितने भी हम एवरेज पीपल है, ये सबको ये पढ़नी ही चाहिए, हमारी हार्मनी के लिए, हमारा जीने का खुद का ढंग, हमारा आउटलुक बढ़िया हो, इसलिए भी ये पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी में पढ़ सकते हो तो बेटर, मंगा सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर, छोटी छोटी बातें शायद हमारे पूर्वजों ने कही भी होगी, लेकिन नए ढंग से, ये ज़माने में की भाषा से राइटर ने समझाया है, लेकिन बहुत बढ़िया है। किसी को गिफ्ट देने के लिए भी उत्तम है, तो इधर इंग्लिश और हिंदी, गुजराती अभी तक नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। हिंदी एडिशन उपलब्ध है, अंग्रेजी में तो है ही। मंगवाओ, पूरे परिवार को पढ़ाओ, मित्रों को भी दो, एज ए गिफ्ट भी दे सकते हो, जैसे मुझे गिफ्ट में मिली, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। धन्यवाद, प्रणाम। मिलेंगे फिर कोई दूसरे सब्जी के साथ। लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।